ये हैं कुछ ऐसे क्रिएटर्स जिनके यूट्यूब पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते थे, लेकिन आज के टाइम पर इन्हें लैक्स व्यूज के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे शिवम मलिक। शिवम मलिक ने अपनी कंटेंट क्रिएशन जर्नी यूट्यूब से नहीं बल्कि टिकटॉक से शुरू करी थी एंड वो टिकटॉक पर भी फैक्ट्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियो बनाते थे और टिकटॉक पर भी उनकी अच्छी खासी ऑडियंस थी। एंड जैसे ही टिकटॉक बैन हुआ उन्होंने चॉइस कर लिया यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियोस एंड यूट्यूब पर भी उनका सेम कंटेंट था, मोटिवेशन एंड फैक्ट। और शायद आपने भी कभी ना कभी शिवम मलिक की वीडियो जरूर ही देखी होगी। ट्रिक जो आपके बहुत ज्यादा काम आ सकती है। मतलब एक टाइम पे भुवन बाम के पास भी कंटेंट खत्म हो सकता है, आशीष चंचलानी मेरे पास भी कंटेंट खत्म हो सकता है, लेकिन शिवम भाई के पास नहीं, क्योंकि कभी तो ये व्हाट्सएप ट्रिक एंड ट्रिक्स बता देते हैं, कभी ये लड़की कैसे पटाएंगे बता देते हैं, और बाकी हफ्ते के 3 दिन पीरियड्स और बच्चे कैसे पैदा करें। शिवम मलिक की शॉर्ट्स का बेसिक फॉर्मूला होता था इमोशन, स्टोरी एंड मोटिवेशन, और स्टार्टिंग में ये फॉर्मूला लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आया था और शिवम मलिक को यूट्यूब पे बहुत ज्यादा फास्ट ग्रोथ मिली। सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है और उनके मिलियंस ऑफ व्यूज तो बिल्कुल फिक्स थे। और शिवम की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पर तो करोड़ में व्यूज हैं, लेकिन अगर आज तुम उनके व्यूज चेक करोगे, इवन कुछ वीडियोस तो ऐसी भी हैं जिन पर 1 लाख व्यूज भी क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। तो शिवम के इतने बड़े डाउनफॉल का रीजन क्या था? तो नंबर 1 है रिपीटेड कंटेंट। यूट्यूब पे मोटिवेशनल कैटेगरी के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शिवम अपने शॉर्ट्स में कहानियां और फैक्ट्स तो बताते थे, लेकिन बाद में वो चीजें रिपीटेटिव होने लगी और लोगों को ये भी समझ में आने लगा कि शिवम ये सारी चीजें कहीं से ना कहीं से उठाता है और हमें स्टोरी बना के बता देता है। एंड जब एक क्रिएटर के पास उनकी ऑडियंस को देने के लिए कुछ यूनिक नहीं हो पाता तो यहाँ पे ऑडियंस भी क्रिएटर से कनेक्ट नहीं कर पाती। लेकिन जब आप व्यूज के पीछे भागोगे और ऑडियंस को वैल्यू नहीं दे पाओगे तो आपका डाउनफॉल तो पक्का है। लेकिन सिर्फ एक ही यही इकलौता रीजन नहीं था। एंड शिवम की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट तब भी आया था जब कैरी मिनाटी ने उनको रोस्ट कर दिया था। एंड जब कैरी मिनाटी किसी को रोस्ट कर देता है तो उसके साथ क्या होता है शायद मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। एंड उसी के बाद कई सारे लोगों ने शिवम मलिक के ऊपर रोस्टिंग एंड एक्सपोज वीडियोस बनाई एंड उनके कंटेंट को भी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। एंड शिवम भाई ने भी 2 महीने पहले एक वीडियो बनाई जिसमें उन्होंने बताया कि वो यूट्यूब को छोड़ रहे हैं। दोस्तों, ये जो मेरी वीडियो अभी आप देख रहे हो ये मेरी आखिरी वीडियो है। इसके बाद मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूं। लेकिन फिर शायद पता नहीं क्या हुआ, शायद भाई का मूड चेंज हो गया और उनके चैनल पे अब रेगुलरली वीडियो आ रही हैं। और हमारे सेकंड नंबर पर आते हैं A2 मोटिवेशन। A2 मोटिवेशन यूट्यूब पे कितनी तेजी से वायरल हुआ था शायद मुझको ये बताने की भी जरूरत नहीं है। मतलब शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने यूट्यूब शॉर्ट्स चलाया हो और उसने A2 मोटिवेशन की वीडियो नहीं देखा हो। और इनकी मोस्ट पॉपुलर वीडियोस पर 50 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज गए हैं। लेकिन अगर आज की बात करें तो इनका हाल तो शिवम मलिक से भी ज्यादा बुरा हो चुका है। और इनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन था मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। शायद कंसिस्टेंसी के चक्कर में इन्होंने कंटेंट रिसर्च करना ही बंद कर दिया था। बिकॉज कई बार लोगों ने नोटिस किया है कि कैसे ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन अपनी वीडियो में प्रोवाइड कर रहे हैं जिसका कोई भी प्रॉपर एविडेंस है ही नहीं। और कई बार इन्होंने बीजेपी के सपोर्ट में भी वीडियोस अपलोड की हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर गोदी मीडिया का टैग लग गया था। एंड लास्ट रीजन मुझे लगता है नो डिसाइड कैटेगरी। इनके शॉर्ट्स की तो बात छोड़ ही दो, अगर इनके लॉन्ग वीडियोस की भी बात करें तो भाई कभी भी कुछ भी अपलोड कर देते हैं। तो भाई साहब कभी फाइनेंस की बात करने लगते हैं तो कभी काले जादू की। और इनकी एक कंट्रोवर्सी भी हुई थी शार्क टैंक वालों के साथ। और अगर आपको पूरी कंट्रोवर्सी के बारे में जानना है तो मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, आप वो जाकर देख सकते हो। तो भाई हमारा लास्ट क्रिएटर जो है उसका तो बहुत तगड़ा वाला डाउनफॉल हो गया था। एक टाइम था कि उसके 15 करोड़ तक भी व्यूज पहुंच चुके थे। लेकिन अगर आप आज देखोगे तो उसके चैनल पे 5000 व्यूज भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हमारे स्किन केयर स्पेशलिस्ट मृदुल माधव की। तो मृदुल भाई भी एक टाइम पे टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे जिनका कंटेंट बेसिकली यही था कि कैसे आप गोरे हो सकते हैं और कैसे अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं। एंड टिकटॉक बैन होने के बाद उन्होंने भी अपना कंटेंट यूट्यूब शॉर्ट्स में शिफ्ट कर लिया था। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत ज्यादा ओवर एक्टिंग भी की लेकिन उनके व्यूज तब भी आ रहे थे। लेकिन फिर भाई ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, मतलब स्किन केयर के नाम पर कुछ भी बताने लग गए थे। एंड फिर इसी को देखते हुए बहुत सारे क्रिएटर्स ने उनको रोस्ट एंड एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया था। आज हम फिर से अपना कीमती समय बर्बाद करने आए देश के सबसे बड़े सेल्फ प्रोक्लेम्ड त्वचा के डॉक्टर से मिलने, मिस्टर मैडॉक जी। साइड में छोड़ो, अपनी सक्सेस का राज बताओ। सक्सेस का क्या है? इंटरनेट पे बॉडी शेमिंग करो, रेसिस्ट बातें करो, किसी बड़े सेलिब्रिटी के मरने का वेट करो, हिंदुइज्म के नाम पे मैनिपुलेशन करो और मेरी इनसिक्योर और गंवार ऑडियंस। एंड इन रोस्ट वीडियोस ने ऑडियंस के सामने उसकी सच्चाई ला के रख दी। एंड इसी रीजन की वजह से आज उनके चैनल पे इतने कम व्यूज आ रहे हैं।